कम से कम 20,000 वोटों का डिफर होगा चुनाव में। 20,000 विधायक जी के सपा ज्वाइन करने से कम 20,000 वोटों का डिफर होगा। ये लोग अच्छी बात है कि विधायक जी को पसंद करते हैं, ये सही है, 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। सपा में जाने के, कांग्रेस के जाने की वजह से मेनका जी का वोट और बढ़ गया है। लेकिन हमारे ग्राम सभा में जैसे टीकर है, उन्होंने विकास किया, महमूदपुर है, उन्होंने विकास किया, ये धर्मदासपुर है, उन्होंने विकास किया, अभी भी खरंजा लग रहा है वहाँ। ये काफ़ी लोग तो ये अभी पता चला है कि शायद सांसद भी इतना ज़्यादा क्षेत्र में रहती हैं, बाकी तो विधायक जी परमानेंट क्षेत्र में रहते थे, यही सोनू जी, उनके अलावा कोई क्षेत्र में इतना ज़्यादा रहा ही नहीं है। तो ये जो है दल बदलू के रूप में है, किसी कहीं पार्टी में नहीं है। ये हर साल यही कहते हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, इनको टिकट मिलता ही नहीं है तो पार्टी छोड़ देते हैं। नमस्कार, जीबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीबी न्यूज़ की टीम लगातार चुनावी चर्चा कर रही है और आप सबको गांव से, शहरों से और नगरों से दिखाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस बारी का चुनाव क्या चल रहा है और जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या है। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित ज़िले सुल्तानपुर में, जो सबसे हॉट सीट कही जा रही है, क्योंकि चाचा जी यहाँ पर मेनका गांधी पिछली बारी 14,000 वोटों से चुनाव जीती थी और हाँ, इस बारी का कम यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? ज़्यादा, इस बार 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू ने जो है सपा ज्वाइन की है, वो कह रहे हैं हम जीत दिला देंगे यहाँ पे सपा। क्या फर्क पड़ता है उन चीज़ों से? नहीं दिला पाएंगे। यहाँ पे सोनू सिंह सपा में शामिल, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कौन फर्क नहीं पड़ेगा। दादाजी ये बताइए कि ढेर प्रभाव न पड़े। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि काफी दलबल के साथ लगे हुए हैं। अरे हमारे इलाका क्या उनके बतावा, उनका वोट और बढ़ गया है, बढ़ गया। मेनका जिनका वोट और बढ़ गया है, उनके वहाँ सपा में जाने के, कांग्रेस के जाने की वजह से मेनका जी का वोट और बढ़ गया है। मझवारे का कमलू तो आखिर 4,000 वोट लेके भाजपा में गए। अच्छा दादाजी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक सपा में नहीं थे, सपा से बगावत थी, कहीं ना कहीं वो भी चुनाव लड़ने की जो है में थे कि चुनाव मैं भी लड़ूं, लेकिन अचानक जब ये जो नेता होते हैं अचानक किसी पार्टी में 1-2 दिन पहले ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या लग रही है? क्या जनता क्या सोचती है इस पे? जनता चाहता है हमारे मुठिम नाइन। अच्छा, हाँ, मतलब जहां हम कहेंगे जी दल बदलू, ये जो है दल बदलू के रूप में है, किसी कहीं पार्टी में नहीं है। ये हर साल यही कहते हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, इनको टिकट मिलता ही नहीं है तो पार्टी छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है ये दल बदलू के रूप में है, इनका मतलब यहाँ पे कोई माहौल नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है, लोग क्या सोच के 25 तारीख को वोटिंग करने वाले हैं? सब जो है मेनका गांधी को वोट पड़ेगा। मेनका गांधी को। मुद्दे क्या होने वाले हैं जनता के? आपको मैं बताऊं, जो है वो ये कि जैसे यहाँ के लोग, अच्छी बात है कि विधायक जी को पसंद करते हैं, ये सही है, 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है, किसी और की मदद करना और आपकी खुद को मदद करना अलग चीज़ होता है। मैंने आपसे बात किया और दादाजी वही बात कह रहे हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वो ये है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हो, दोनों चीज़ें अलग हैं। मैं आपको जो देना चाहता हूँ, कोई पड़ोसी है उसको नहीं देना चाहता, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। दादाजी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने कई जो है लोकसभा, विधानसभा के चुनाव देखा होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो नेता होते हैं, जैसे चुनाव आया, किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो क्या जो उनका अपना व्यक्तिगत वोट है वह क्या किसी पार्टी को, जैसे यहाँ पे राम भुआल निषाद जो है सपा से हैं और बीजेपी से हैं मेनका गांधी, और कमला देवी जो है भाजपा ज्वाइन की हैं, और जो है चंद्रभद्र सिंह सोनू ने सपा ज्वाइन किया है, तो क्या ये लोग चुनाव में कुछ बदलाव कर सकते हैं? क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ बदलाव होने वाला है? अरे अब 2-4 हज़ार वोट तो बाहुबलिया लेके जाबे करे, उसका क्यों रोक नहीं पाए? 4,000 वोट तो लेके जाबे करी है भाई। इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, अरे क्या नाम है भैया? देवमणि मिश्रा नाम है। कम से कम 20,000 वोटों का डिफर होगा चुनाव में।
20,000 विधायक जी के सपा ज्वाइन करने से कम 20,000 वोटों डिफर होगा। हम तो जगह जगह जा रहे हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि अगर उनका खुद का 20,000 वोट होता चुनाव लड़ सकते। नहीं, खुद का क्या, खुद का तो उनका 35,000 वोट कम से कम है। कभी भी चुनाव लड़ते हैं, सुल्तानपुर विधानसभा चाहे इसौली विधानसभा, 35,000 40,000 वोट उनका अपना व्यक्तिगत का वोट होता है। पार्टी टिकट देगी तब ना। ये लोकसभा चुनाव भाई साहब, विधानसभा चुनाव थोड़ा ना है। विधानसभा चुनाव अगर होता तो ये लड़ते, काहे लड़ते, लड़े नहीं थे इसौली से मोनू जी। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव पूरे 5 विधानसभा में होना है। ऐसा नहीं है कि वो जो है इसमें यही एक विधानसभा का है ना, सुल्तान विधानसभा का। इस बारी क्या मुद्दे होने वाले हैं? आप एक युवा हैं, क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बस विकास का मुद्दा और यही रोजगार होना चाहिए। बाकी तो करीब करीब सब ठीक है, चल रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी ने किस तरीके से काम कराया, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर यहाँ की जो नहीं लोकल सरकार। हाँ, मेनका गांधी जी, हमें लगता है कि जनसंपर्क और लोगों के बीच में रहना जो उनका हुआ, अभी तक हमें लगता है कि जो भी सांसद हुए हैं इतना लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, या आम पब्लिक से इतना लगाव नहीं हो पाया है, कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, तो मेनका गांधी को इस चुनाव में कितना फायदा मिल रहा है उनको इस चीज़ का? जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट हुई, कई जनसभाएं की, लोगों के बीच में गई, तो कितना फायदा होगा इस चुनाव में? जिस तरीके से वो लगातार 55 दिनों से 56 दिनों से कैंपेनिंग कर रही हैं, गाँव में जा रही हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो उसका अब काफ़ी लोग तो डायरेक्ट जुड़े हैं, जिनको ये काफ़ी लोग तो ये अभी पता चला है कि शायद सांसद भी इतना ज़्यादा क्षेत्र में रहती हैं। बाकी तो विधायक जी परमानेंट क्षेत्र में रहते थे, यही सोनू जी, उनके अलावा कोई क्षेत्र में इतना ज़्यादा रहा ही नहीं है। तो हमें लगता है कि हाँ फ़ायदा होगा। लेकिन अब विधायक जी के सपा में ज्वाइन करने से तो सुल्तानपुर विधानसभा का ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 20,000 वोटों का डिफरेंस होगा। तो वोटों की बात करें, जातिगत समीकरण के बारे में, तो किस जाति का वोट वो लेके जो है जा सकते हैं सपा में? ये विधायक जी? हाँ जी। नहीं, किसी जाति का तो स्पेशल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कि लोकल में 10, 20, 30 ग्राम सभा जो अपने लोकल की हमें दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा तो हम कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, लेकिन 10-20 ग्राम सभा, 30 ग्राम सभा जो हमें दिख रहा है कि जो लोग डायरेक्ट उनसे जुड़े हैं, जो डायरेक्ट विधायक जी से जुड़े हैं, सोनू जी से जुड़े हैं, वो वोट किसी भी बिरादरी का हो, पंडित हो, ठाकुर हो, कहने पे क्या, जब काम ही उन्हीं से होता है तो कहने पे देंगे क्यों नहीं? कोई काम पड़ेगा, सुलभ हैं 24 घंटे, विधानसभा में तो कम से कम 24 घंटे सुलभ हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो उसका जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर में क्या माहौल चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि सपा में शामिल हुए जो है चंद्रभर सिंह सोनू, तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। तो अगर वहाँ पे पूरे चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पे एक पृष्ठभूमि, अब हमारा जो एनालिसिस है वो है कि सपा और भाजपा में सीधी टक्कर होगी चुनाव में। सपा और भाजपा में सीधी टक्कर होगी। टक्कर क्या कड़ी टक्कर कही जा रही है, या फिर पिछली बार की तरह, या फिर क्या लग रहा है? पिछली बार की तरह क्या लग तो रहा है कि कड़ी टक्कर होगी। अब देखिए, तो जनता के मूड के ऊपर है कि क्या करती है जनता। प्रसाद भी बंद हो जाए। दादाजी ये बताइए कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बारी, क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्या जिस तरीके से एक नेता दूसरे नेता में शामिल हो जाते हैं, क्या इसी आधार पर लोग वोटिंग करें, या फिर उनके अपने कुछ व्यक्तिगत मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में? व्यक्तिगत मुद्दा जो है उनका यह है कि हमारे यहाँ देखिए, जैसे कॉलोनी मिलना है जी, हमारे यहाँ बिजली है, तो बिजली जो है हमारे यहाँ जैसे दरवाजे पर लग गई है, आज तक कम 5 साल हो गया। 5 साल से केवल तार जोड़ा गया है, केवल कटिया लगा करके, और बिजली मांगने आ जाते हैं बिल, लेकिन उसको जो है बनाने कोई नहीं आता, केवल दे करके चले जाते हैं। मेनका जी कह रही है हमने बहुत बिजली का बिल हाँ दिया होगा, लेकिन हमारे ग्राम सभा में जैसे टीकर है, उन्होंने विकास किया, महमूदपुर है, उन्होंने विकास किया, ये धर्मदासपुर है, उन्होंने विकास किया, अभी भी खरंजा लग रहा है वहाँ। सड़क कटका वाली है, उन्होंने ठेका लिया और दिया, सड़क बन रही है। तो इसलिए जो है उन्होंने काम जो कर रही हैं वो अच्छी कर रही हैं। जैसे उस पर पक्की होना है तो पक्की में जो है वो 6 इंची उस पर काली गिट्टी होगी। फर्क इतना है कि जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं के ऊपर हैं कि उनको वोट देंगे। दादाजी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत नेता को देखा होगा और पिछले 10 सालों से मोदी को भी देख रहे हैं, मोदी आपको कैसे नेता लगते हैं? इंदिरा हमारे आगे मरी है। हाँ, वही आपसे जानता है और काज ने कहता है इलेक्शन बा और न के मोदी भा न होए। मोदी आपको कैसे नेता लगते हैं? मोदी बहुत बढ़िया नेता है। बहुत बढ़िया नेता। हाँ। राहुल गांधी?
राहुल गांधी वो ठीक है, वो ठीक है। नेता तो वो भी बढ़िया है, देखिए मेनका भी बढ़िया है और प्रियंका भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप अब यही जान लीजिए कि अब की बार हम लोग यही है कि यहाँ से मेनका जीत जाए। अगर वो काम नहीं करती हैं तो अगली बार को फिर कांग्रेस को दिया गया। ये समझिए कि सांसद कोई भी बने कैसे भी हो, लेकिन कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं या जो केंद्र सरकार का काम चल रहा है, जो काम कर रहे हैं मोदी जी, वन मैन फैक्टर, वन मैन आर्मी समझ लीजिए, उनके आधार पे हमें लगता है काम अच्छा हो रहा है कुल मिला के। बस पब्लिक के लिए काम बढ़िया हो रहा किसानों के लिए अब इनके मैनिफेस्टो में तो किसानों को कोई चर्चा नहीं दिख रही है अभी जो देखे हैं हम, लेकिन कि फिलहाल तो भी किसानों के लिए काम सही है। यही जो लोकल की सरकार है, मेनका गांधी ने कहा है कि मैं 1 लाख कॉलोनी फिर से लाऊंगी और दूंगी। क्या ये चुनाव में बड़ा फैक्टर होने वाला है? और बड़ा फैक्टर तो होगा, इसलिए कि जो ये समझ लीजिए 1 लाख वोट से कम नहीं जीतेंगी ये। 1 लाख, ये तो पक्का है। का रिकॉर्ड तोड़ेंगी अपना। हाँ, ये तो पक्का है। चलिए ठीक है। हम आपको जीबी न्यूज़ की टीम जो है किसी गांव देहात के दूसरे हिस्से में चलती है और वहां से दिखाती है कि चुनावी जनसभा जो लगातार पार्टियां कर रही हैं, आज आखिरी कुछ घंटे बचा हुआ है। तो चलिए जनता से बातचीत हम करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे जीबी न्यूज़ पर कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है।